140 करोड़ भारतीय इस टाइम देख रहा है कि ये विपक्ष को कितनी देश के प्रति निष्ठा है। देश के प्रति इनको कोई निष्ठा नहीं है। अभी भी ये जाति देख रहे हैं, अपना वोट बैंक देख रहे हैं। आज हम बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, एसी में बैठने से कुछ नहीं होगा। हम देखते हैं दिल्ली में लोग एसी में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे बॉर्डर की गर्मी देख के आइए, कितनी गर्मी है। ऐसे ऐसे कांग्रेस के कीटाणु बम भारत में है, कीटाणु बम, जिसके बल पर वो धमकी दे रहा था कांग्रेस को, पर उस भभकी को धमकी को 1 मिनट में मोदी ने 11 साल के अंदर धूल चटा दिया। वो रास नहीं आ रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दे की बात में अब हम बात करने वाले हैं लगातार पहलगांव में जिस तरीके से आतंकवादी हमले हुए और उसके एवज में हमारे मोदी जी ने हमारे वीर जवानों को पाकिस्तान के घर में घुसने के बाद ईंट से ईंट बजाया गया। लेकिन हमारे देश के जो कुछ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आज उसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक चर्चा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष के नेता जिस तरीके से हमारे जवानों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या ये होना सही है या गलत है। सबसे पहले तो चाचा बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई सीज फायर जो हुआ, जो पहलगांव के आतंकवादी हमले हुए, फिर आप पाकिस्तान में घुस के जो मारे, आखिरकार उसका सबूत क्या है। जब 71 में युद्ध हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे। उन्होंने किस तरह से इंदिरा गांधी को चट्टान की तरह खड़ा होकर के एक ही शब्द बोले, इस वक्त देश का नेता है इंदिरा गांधी है, और पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। और आज देखिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आज जो युद्ध हुआ है और जिस तरह से हमारी सेनाओं ने मोदी जी के नेतृत्व में दिखाया है, पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसका जो हाल किया है, उस पर में सारे देश के जितने भी लोग हैं सबको एक साथ खड़ा होकर के सेना को, सरकार को पीठ थपथपाना चाहिए। बशर्ते क्या करें, सेना पर सवाल उठा कर रहे सर, स्ट्राइक पर में करे। ये सब देख रही है 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ भारतीय इस टाइम देख रहा है कि ये विपक्ष को कितनी देश के प्रति निष्ठा है। देश के प्रति इनको कोई निष्ठा नहीं है। अभी भी ये जाति देख रहे हैं, अपना वोट बैंक देख रहे हैं। क्या कहेंगे कांग्रेस, एक सवाल ले लूं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, क्या कहेंगे वो जो तमाम जो विपक्ष के नेता है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिरकार हमारे जवानों ने क्या किया, क्या ये सही है या गलत है। देखिए, ऑडिट होनी चाहिए कि हमारा कितना जवान, कितना भारत का नुकसान हुआ। युद्ध है, लेकिन जो आतंकवादी, अभी एक व्यक्ति कह रहे थे, जिन्होंने उन आतंकवादियों ने मारा, वो आतंकवादी कहाँ है? आईबी रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही? वो कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए? देखिए, आज अगर युद्ध होता है तो क्या होता है, व्यापार गिर जाता है। आप देखिए, जो 40 दिन की उधारी थी वो 70 दिन की उधारी पे चली गई। लोगों को रोटी नहीं मिल रही। जो आसान, देखिए, आज हम बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, एसी में बैठने से कुछ नहीं होगा। हम देखते हैं दिल्ली में लोग एसी में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे बॉर्डर की गर्मी देख के आइए, कितनी गर्मी है। हमारा जवान वहाँ 2.5 किलो की मैगजीन लेके चल रहा है। उसको अभी आप देखिए, हमारे एक यादव जी थे केजरीवाल, वो मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे हैं बनारस में, और फिर उसमें क्या हुआ आप देखिए, उनकी स्थिति क्या है। आज जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी कि ये जो आज हम गेहूं खा रहे हैं, ये जो 23 रुपए का गेहूं, क्योंकि आज आप देखिए, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां देखी, आज उनको आप याद करिए, है ना। आप देखिए, स्वदेशी की बात करने वाले हमारे माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन आज स्वदेशी क्या हो रहा है, सब चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप ने कह दिया एप्पल का प्लांट भारत में बंद कर दो, लोग डर गए, मार्केट गिरने लगी धड़ाधड़। क्यों? इन्वेस्टर कह रहे ये क्या, मतलब ट्रंप ने किस वजह से बोला? आज भारत को सबसे ज्यादा एप्पल भारत में बिक रहे हैं। आज भारत को अपने एप्पल निकालने की सवाल से थोड़े भटक गया। मेरा सवाल था कि क्या हमारे वीर जवानों पर सवाल करना सही है या गलत है। देखिए, सवाल जवानों से नहीं किए जा रहे हैं, सवाल सरकार से किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? कि हमारा जवान मर रहा है, जवाब ले लीजिए। हमारा जवान जो है, जवाब ले लीजिए, 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए, बस 1 मिनट। सर जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, सर जवाब ले लीजिए। चुप रहोगे आप, चुप रहोगे। जवाब सुन लो, पाकिस्तान जो
होगा आपके पास? अरे सुन तो लो, सुन तो लो, भागे, अरे सुन लो, भागे। पाकिस्तान जो धमकी दे रहा था परमाणु बम, वो परमाणु बम नहीं था उसके पास। ऐसे ऐसे कांग्रेस के कीटाणु बम भारत में है, कीटाणु बम, जिसके बल पर वो धमकी दे रहा था कांग्रेस को, पर उस भभकी को, धमकी को 1 मिनट में मोदी ने 11 साल के अंदर धूल चटा दिया। वो रास नहीं आ रहा है, इसलिए ये सरकार पर में, सेना पर में प्रश्न खड़ा करते हैं। पर देश की जनता सब जान रही है जो कितने नाक भारतीयता इनके मन में है और विपक्ष के मन में है। अब वो जमाना नहीं है, अब वो देश नहीं है, अब देश वो नहीं है जो कीपैड फोन और मोबाइल वो पेजर वाला, अब है एंड्रॉइड फोन वाला जमाना। अब ट्रंप बोलता है 140 करोड़ जनता के बीच में तक पहुंचता है, फिर ये कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उससे बढ़ के ये फोन है, हर भारतीय के पास है, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबके पास एंड्रॉइड फोन है। ट्रंप क्या बोलता है, कब बदलता है, क्या होता है, सब देखा है। आज पहली बार हुआ, इतने युद्ध लड़े इंदिरा गांधी, कांग्रेस ने इतने युद्ध लड़ी, कभी सेना आकर के देश को बताया, कभी प्रधानमंत्री देश को बताया। आज पल की रिपोर्ट, आज आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, हमारी सेना बहुत मजबूत है, कांग्रेस सवाल नहीं कर रही, खड़ी कर रही। सुनिए, आप बात तो करने दीजिए, लेकिन जो हमारा जवान है उसको, उसके घर वालों को नौकरी दीजिए, जो शहीद हुआ है उनके घर वालों को 1 करोड़ रुपए दीजिए। जीएसटी कम नहीं आ रही, डेली आपके बात 4 करोड़ जो हरियाणा के जवान मरा है उसको 4 करोड़ मिला है। और इनके जमाने में सेना को कश्मीर के गलियों में पिटवाते थे, पत्थर चलवाते थे, साथ में देश में पुलिस को पत्थर चलवाते थे। ये बात करेंगे सेना सम्मान की, सेना को गर्दन काट करके कश्मीर के अंदर ले जाएंगे। आप ये देखिए, आज जो जवान और किसान की बात होती है तो एक किसान तो मिट्टी से अन्न पैदा कर रहा है। अभी आदमी को 4 दिन रोटी मत दीजिए, देखिए उसकी आवाज बंद हो जाएगी, लड़खड़ाने लगेगा। लेकिन उसी का लड़का जाके बॉर्डर पे खड़ा होता है। आज जय जवान जय किसान के नारे को क्यों नहीं मजबूत किया जाता, क्यों नहीं उस पर किसान पे राजनीति होती है, क्यों किसान की एमएसपी मंडी में बैठे हुए दलाल खा जाते हैं। 30 रुपए की बात करने वाले ये लोग कि 30 रुपए गेहूं का मिलेगा, ये जय जवान जय किसान के नारा देने वाले, जय जवान जय किसान को नारा देने वाले आज किसानों को अगर दे रहा है तो मोदी दे रहा है। जो जय जवान जय किसान का नारा ये बात करते हैं, पर अभी कहे बात इन्होंने महात्मा गांधी के बाद, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए, बदले में 55 करोड़ दिए, 55 करोड़ दिए। आज जो 55 करोड़ हमारे गले की फांस बन गई और शिमला समझौता करके पानी दिया, हमारा पानी हमारा अन्न खाके, हमारा अन्न हमारा पानी पी के और हमारा ही खून लेगा। अब नहीं चलेगी देश के अंदर में खून और पानी का रिश्ता नहीं चलेगा, अब वो नहीं चलेगा। जितने दिन कांग्रेस रही उसके बल पर में पाकिस्तान भी फलता रहा, इस देश के अंदर कुछ जयचंद भी फलता रहा। वो गया कांग्रेस गया, इस देश के अंदर जो जयचंद है उसके भी मुंह बंद है। मध्य प्रदेश के बीजेपी के जो मंत्री हैं उन्होंने भी तो सवाल खड़े कर गलत बोले, सारे देश ने भर्त्सना की, पार्टी ने भर्त्सना की और उस पर कार्रवाई हो रही है, पार्टी से निकाला जाएगा और उस पर में कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब संज्ञान लिया है। लेकिन राम गोपाल यादव और राहुल गांधी प्रधानमंत्री को कहे तुम उस पर क्यों नहीं होगी कार्रवाई। बहुत गलत बोला शोभिया अख्तर, उसके बारे में बोला तो हम भी उसके बात करते हैं, सख्त कार्रवाई हो, लेकिन उतनी ही कार्रवाई राहुल गांधी पर हो जो देश को प्रधानमंत्री कहता है तुम करके बोलता है। तेरी ये हैसियत, देश के प्रधानमंत्री को तुम करके बुलाओगे, यही तुम पर क्या है विदेश से। फिर तुम्हें जनता जब लात मारती है तो कहते हो हिंदू हिंसा। सिंह राठौर ने भी मोदी जी को कायर बता दिया अपने गाने के माध्यम से। मैं तो कह रहा हूँ ये जितने बॉलीवुड वाले देश के खाते हैं, देश में रहते हैं, देश में ऐश आराम करते हैं, लेकिन देश के जब कोई आँच आता है, देश के प्रति कोई बात एक शब्द नहीं निकलता है। क्यों? यही कारण है कि हमारा फॉलोअर जो पाकिस्तान में है वो नाराज हो जाएंगे। बारे 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 इस देश में रहते हो, इस देश के खाते हो। मैं कहना चाहता हूँ इनके जितने भी फिल्में आए लोगों को बायकॉट करना चाहिए और बिल्कुल इनको घुटने पर टेकने पर मजबूर होना चाहिए। ये लोग देश के नहीं है, गद्दार हैं ये लोग। आज जितनी भी पार्टियां बैठी हुई है देश के प्रति सकारात्मक सोच इनके मन में नहीं है, सिर्फ इनको है सत्ता चाहिए। एक मोदी से राहुल गांधी ने सवाल सही किया ना कि मोदी जी का 56 इंच का सीना था, वो चले थे पाकिस्तान को नाश्तो नाबूद करने के लिए, लेकिन सीज फायर लेके चले आए। दिखा तो दिए। तुम्हारी नानी भी लड़ी, तुम्हारी दादा भी लड़ा, तो सबने लड़ा।
क्या करे तुमने पाकिस्तान को? इंदिरा गांधी ने पीओके पे कब्जा कर लिया था। पीओके छोड़ देने वाले इंदिरा गांधी थी। जब 90,000 सेनाओं ने घुटना टेक दिया, 54 सेना को नहीं ला पाए और उसके बदले में शिमला समझौता करके तुमने पीओके दे दी। किस खुशी में देती? देश के हर नागरिक, अब वो एंड्रॉइड फोन है, सब जानता है ये कांग्रेस धूल चाटती रहेगी। ये विपक्ष में जितने हैं, इनको देश के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, इनको सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए। अब सत्ता ऐसे नहीं मिलेगी। 140 करोड़ जनता आज सेना के साथ, मोदी के साथ यूं नहीं खड़ा हुआ है कि 3 दिन के अंदर में उसको पानी पिला के रख दिया, त्राहिमाम करने लगा, विश्व में हाथ जोड़ता फिरा जो मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कहा ना, अपनी खुद बात कर। फिर वहां के डीजीएमओ ने यहाँ के डीजीएमओ को बात करा। अब जब स्टॉप चालू है, ये लोग कहते हैं जब हार गया मोदी, हार गया। सिंदूर चालू है अभी। जिस दिन वो गलती करेगा उस दिन ठोक देंगे। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये गठबंधन की सरकार नहीं है। ताकत मिला हुआ है तो धमकी, वो तो उनको चेतावनी मिल चुकी है। किसको चेतावनी मिल गई? पाकिस्तान को। क्या मिली बताइए? गोली चलाओगे, गोला देंगे हम। हाँ। ये चीज जवाब मिला है उनको। अच्छा। मोदी जी का ये नहीं दिख रहा है। हाँ। मोदी जी का ये ना दिख रहा है। अच्छा। ये भी तो देखना चाहिए। मोदी जी सीज फायर कर दिए, ये दिख रहा है। हाँ। लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि बोल चेतावनी दे रखा है कि अब तुम करोगे तो अब मरोगे। देश के जो नेता है ये कब समझेंगे? देखिए ना, अब ये बच्चे जब इतना, ये सारे चोर हैं। अच्छा। और क्या, सबके सब चोर है। एक मोदी को हराने के लिए सबके सब पड़े हैं, एक मोदी को हराने के लिए बस सबकी फट गई है। एक इनको मोदी सिर्फ से। एक मोदी एक दिखता मोदी है, हर मोदी घर घर छोड़िए रहने जी, दीजिए बस। क्या कहेंगे? ये दिखाया ना बच्चे ने। अब वो जमाना नहीं है। तुमने की मैसेज वाला कीपैड फोन और वो क्या एक फोन था जो लगा पेजर, वो वाला जमाना नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ पेजर तक सीमित रखा, कीपैड फोन तक सीमित रखा। आज एंड्रॉइड वाला जमाना है। हर बच्चा जानता है कि देश में कौन काम कर रहा है और देश को कौन बेचने पे तुला हुआ है, देश को कौन नुकसान कर रहा है। अब नहीं चलेगी। चलिए, तो ये आशुतोष, ये तमाम जो है जनता की राय है। आतंकवादी हमले हुए उसके बाद जो है पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए कहीं न कहीं भारत सरकार से बात की। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।